हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन योर ओन यूट्यूब चैनल गाइस। लास्ट वीडियो इस सेशन की, लास्ट वीडियो, लास्ट लेक्चर। ठीक है, आज उतार देंगे भूत। किसका? केस स्टडी का। बहुत डर लगता है ना तुम्हें इस केस स्टडी से, आज सारा भूत ही उतारेंगे तुम्हारा। ठीक है गाइस, इस केस स्टडी में तुम्हें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चुन चुन के केस स्टडी लाया हूँ, देखो सुनो केस स्टडी में ना, घबराओ मत। ठीक है, थोड़े से आवर्स बचे हैं, सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करो। अभी वीडियो डली होगी फॉर्मूले वाली वीडियोस देखो, एमसीक्यू वीडियोस देखो, और अब ये केस स्टडी पे आ जाओ। ठीक है बच्चे, लास्ट वीडियो मान के चलो आज इस सेशन की, और फिर हमारा साथ स्टार्ट होगा क्लास 11th में गाइस। ठीक है चलो भाई, देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अपना पहला क्वेश्चन। देखो केस स्टडी में ना, मैं एक चीज जानता हूँ, सबसे पहले ना केस स्टडी में पहचान लो कि चैप्टर कौन सा है। फिर क्वेश्चन एक बार वन बाय वन करेंगे। अगर आपके पास एनसीईआरटी में पकड़ है ना, एनसीईआरटी पकड़, आपको एनसीईआरटी से कोई नहीं हिला सकता, तो भाई केस स्टडी वहीं से बनती है और कहीं से नहीं बनती यार। ठीक है ओके, देखो सेविंग मनी इज अ गुड हैबिट। ठीक है भाई, सब बकवास बातें लिखेंगे केस स्टडी में। ठीक है, सब भूत उतार देंगे आज केस स्टडी का। इंक्लूडिंग चिल्ड्रन बिगिनिंग एंड मिसेस पुष्पा बोर्ड पिगी बैंक। पिगी बैंक मुझे आज भी याद है, ये पिगी बैंक वाला एक्सरसाइज एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन है, पिगी बैंक। ठीक है, 5.2 का क्वेश्चन याद है आपको? जो मुझे याद है, जहां तक राइट हैंड साइड पेज पर एक क्वेश्चन है, रिवर्स एपी के नीचे वाला। ठीक है, देखो इतनी डिटेलिंग आपको याद होनी चाहिए एनसीईआरटी की। इतनी डिटेलिंग अगर आपको याद है ना, फिर आप जीत गए भाई। ठीक है, इसने ना एक, ही पुट 1 रुपी कॉइन ऑफ हिज सेविंग इन पिगी बैंक ऑन अ फर्स्ट डे। ही इंक्रीजेस सेविंग बाय दी 5 रुपी कॉइन डेली। ओके सुनो, पहले दिन इसने 5 रुपए डाले पिगी बैंक में, पहले दिन 5 रुपए डाले, अगले दिन से 5 5 रुपए बढ़ाती गई, अगले दिन से 5 5 रुपए बढ़ाती गई, तो 10, अगले में 15, डॉट 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 डॉट, क्या बन गई गाइस, क्या बन गई गाइस? एपी बन गई भाई, एपी तो बन चुकी है, एपी बन चुकी है। अब कह रहा नीचे क्वेश्चन देखते हैं, ये एक देखो कार्टून सा बना देंगे, वो बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज, बवाल हो जाएगा बच्चों में, बवाल ये क्या हो गया, ये कौन सी लड़की आ गई, ये कौन सा पिगी बैंक आ गया। इफ अ पिगी बैंक कैन होल्ड 190 कॉइन्स ऑफ 5 रुपी इन ऑल, कितने कॉइन्स है उसके पास, कितने कॉइन्स है? 190 कॉइन्स है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज ही कैन कंट्रीब्यूट 5 रुपीज इनटू इट। भाई देखो सीधी सी बात, नो नो क्वेश्चन समझो यार। 190 कॉइन है 5 रुपए के, सबसे पहले 190 कॉइन इंटू 5 कर लो। ठीक है, जीरो का जीरो, 5 9 5 45, 45 चार साइड में, और 5, 950 रुपए, मतलब टोटल कितने पैसे उसके पास? 950 रुपए, जहां तक मुझे लग रहा है। चेक कर ले एक बार दोबारा से। जीरो का जीरो, 9 5 45, चार ऊपर, और 5 950 रुपए। ठीक है बच्चे, अब सुनो, ये इतने रुपए हैं तुम्हारे पास, 950 रुपए। ठीक है, अब एक बार बताओ, इस एपी में सम बोल सकता हूँ क्या? इन्हीं सब का सम 950 रुपए बना होगा। तो देखो देखो, हमें वैसे लॉजिक पकड़ना है, मैं ना करवाने नहीं बैठूंगा यहाँ पर। आप सोच रहे हो आप आखिरी दिन आए हो, सिर्फ आप, हम सिर्फ समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं सिर्फ केस स्टडी की। ऐसा ना क्या बच्चे, ऐसा नहीं होता यार, एन थोड़ी ना होता होगा। लास्ट दिन ऐसा कोई दिन थोड़ा ना होगा इसमें 950 लिखो का। पीगी बैंक, इफ द पीगी बैंक होल्ड है 5 रुपए के इन ऑल नंबर ऑफ डेज कंट्रीब्यूट टू पुट 5 रुपए कॉइन इनटू इट। ठीक है, तो यार सोल्व कर देना, ऐसा ना आपको दे रखा होगा 950। अब आगे सोल्व कर देंगे, ए की वैल्यू आ गई 5 और डी की वैल्यू आ गई फिर से 5। ठीक है बच्चे, टोटल मनी ही सेव्ड, अब तक कितना पैसा सेव करा, कितना पैसा सेव किया? तो पैसा तो सेव आ गया 950 रुपए। कितना सेव किया? पैसा तो आ गया 950 रुपए। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है ये एन तो नहीं होगा, ये कुछ एन तो नहीं बोल रहे। ये मतलब पिगी बैंक कैन होल्ड 190 रुपए ऑफ इन ऑल का मुझे ऐसा लगता है कि सबका मिला के ना, सबको मिला के। ठीक है, कितने दिन लगे होंगे शुरू कर, द टोटल मनी सी सेव्ड। ठीक है, हाउ मच मनी अच्छा सेव इन 10 डेज, ये तो क्लैरिटी बता रहा, क्लैरिटी है, क्लैरिटी 10 दिन, 10 दिन का मतलब एन 10 है। कितना 10 है? एन 10 है। ठीक है, नीचे बोला हाउ मेनी कॉइन्स, कॉइन्स कितने होंगे? सो द पिगी बैंक है ना 15 डेज, 15 में कितने कॉइन्स होंगे किसके? 5 के। ठीक है, तो ये हो गया आपका एन हो गया, लेकिन वो आपसे मांग एन रहा है, एन रहा है, और एन में जितने भी पैसे आएंगे ना आखिरी दिन, ठीक है, यहाँ से एस निकालो, S15 निकाल लो, और फिर डिवाइड मार देना 15 से, तो नंबर ऑफ कॉइन पता चल जाएंगे आपको। अब मैं सोल्यूशन दिखाता हूँ इसका। देखो यही किया हमने, देखो देखो, हम मैं तभी सोल्यूशन लाया हूँ आप लोगों के लिए कि भाई फटाफट देखेंगे, फटाफट आगे बढ़ेंगे। देखो नॉर्मल है, 5 10 15 20 ही किया हमने, एन एन नंबर मान लिए। देखो देखो, सम सम, यही मैंने बोला था अभी कि सम को 190 मान लो, क्योंकि इन ऑल बोला था उसने, क्या बोला, एक शब्द बोला था बच्चा, इन ऑल का मतलब सारे अब तक के मिला मिलू के। ठीक है, यहाँ से आपकी एन की 2 इक्वेशन निकल गई, ऐसा फॉर्मूला लगा दिया, इक्वेशन निकल गई। एन क्या क्या नहीं हो सकता? डेसिमल नहीं हो सकता। एन क्या नहीं हो सकता? नेगेटिव नहीं हो सकता। एन फ्रैक्शन नहीं हो सकता। तो ये 3 बातें आपको याद रखने की, एन क्या क्या नहीं हो सकता। तो एन के वैल्यू निकल गई एन 19, तो 19 दिन लगे,
19 डेज लगे कितने रुपए होने में? 190 रुपए। 190 थे, हाँ 190 रुपए होने में। ठीक है बच्चे, इतनी सी बात समझ आ रही है? आगे बढ़ते हैं। 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, उसके बाद ये अप टू 19 चलता गया चलता गया। 990 रुपए तो मैंने उधर ओरली कर दिए थे, ये पता नहीं सेकंड पार्ट में क्या कर रहे हैं। सीधी सी बात समझ आती है। 19 थे ना, 19 थे, 190 रुपए कब तब जुड़े होंगे? ठीक है, ये मैंने ऐसे ही कर लिया था, ऐसे ऐसे कर लिया था, क्योंकि उसने बोला 190 है तो 190 क्वाइंस है। 190 क्वाइंस का मतलब क्या? हर एक क्वाइन तो 5 रुपए का ही था ना। देखो इन्होंने बस मैथ लगा दी, मेरा ओरली आ गया था आंसर। ठीक है, मेरा ओरल आंसर आ गया था 390 रुपए बच्चे। ठीक है, बात समझ आ रही है? इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि 10 दिन में कितना सेव करेंगे, हमने यही बोला था। 10 दिन में, 10 दिन में कितना सेव हो गया? 10 दिन में, 10 दिन में एन 10 आ जाएगा। 10 दिन में 275 रुपीज सेव होंगे। आगे उसने बोला 15 दिन में कितना सेव करोगे? 15 दिन में कितना सेव करोगे? 120 रुपए। तो यहाँ पे 120 रुपए सम है। ठीक है, तो समझ देर आर 120 कॉइन्स ऑन दिस। उसने देखो 120 कॉइन्स ऑन दिस बोल रहा है। 120 तो कॉइन्स होंगे ना बच्चे, कॉइन्स होंगे। ठीक है, क्या होंगे? 120 कॉइन्स ऑन दिस। तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। सेकंड और वाले पार्ट में, हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर इन अ पिगी बैंक ऑन 15 डेज? 15 मतलब एन तो हो गया आपका। यहां से आपकी वैल्यू जो निकल गई 120 रुपए आई। ये तो सबका सम 120 है। देखा, गलत है क्वेश्चन। क्वाइन इतने कैसे हो सकते हैं? 120 रुपए के क्वाइंस हैं तो नंबर ऑफ कॉइन, देखो क्वेश्चन आंसर देने वाला भी गलत बता रहा है। 120/5 होगा ना, तभी तो पता चलेगा कितना नंबर ऑफ कॉइन्स है। तो मुझे ऐसा लगता है ये जाएगा सबसे पहले 2 पर और फिर 4। 24 कॉइन होंगे बच्चे। कितने कॉइन्स होंगे? 24। 24 कॉइन रहे होंगे, तभी तो 5 से मल्टीप्लाई करके 120 रुपए आया होगा। ये 120 है बच्चे, सम है बच्चे, सम। सबका सम कितना बनेगा 15 दिन तक का। ठीक है बच्चे, कंफ्यूज नहीं होना आपको। आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो कितना हलवा, कितने हलवा के स्टडी थी यार, समझ आ गई? आप लोगों को मुश्किल लग रही होगी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बात है बस। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आपका जो सामने आंसर है ना, उसमें से भी आप गलती ढूंढ लोगे। चलो आगे मूव करते हैं। यार देखो, एक चीज एओटी में ना, ए एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री में, एक ही चीज नहीं आती थी, डायग्राम बनाना। उसी में बच्चों का हलवा रहता था। ठीक है, लेकिन ना अब अगर केस स्टडी में क्वेश्चन आ गया तो उसने तो खुद ही दे दिया। ये देखो, ये मुझे ऐसा लगता है बर्ड वाला क्वेश्चन, बर्ड वाला हमेशा इंपॉर्टेंट बताया भाई मैंने। 2-3 क्वेश्चन बर्ड वाला, रिवर वाला, ठीक है, माउंटेन वाला, ये सब कुछ क्वेश्चन जो होते हैं हमेशा, एरोप्लेन वाला है, हमेशा इंपॉर्टेंट बताया मैंने आपको। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो क्वेश्चन है ना, स्पीड की बात आ गई, स्पीड। एओटी में स्पीड वाला क्वेश्चन याद है आपको? कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 15 था बच्चे, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्पीड वाला था। कैसा था बच्चे? स्पीड वाला। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक बर्ड है, कह रहा है एक बर्ड है, टॉप पे बैठी, ठीक है, ये रहा टीका ड्रॉप। ठीक है भाई, 80 मीटर का ऊपर है, ऊंचाई कितनी है बच्चे? 80 मीटर की ऊंचाई है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड, द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड इज 45। पहले ये जो ग्राउंड का एंगल है ये 45 बन रहा है। ये कितना बन रहा है बच्चे? चेक कर लो, 45, पूरा चेक कर लो, 45 है। ठीक है, आगे करो ऑब्जर्वेशन। आगे वो कांस्टेंट हाइट पे 2 सेकंड लग गए, यहां से यहां आने में 2 सेकंड लग गए। कितने सेकंड लगे बच्चे? 2 सेकंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़कर बिकम हो गया 30। कितना हो गया? 30। क्योंकि आपको पता है जब ऑब्जेक्ट दूर जा रहा होता है तो उसकी जो एंगल है वो गिरता रहता है, एंगल जो होता है गिरता रहता है बच्चे। ठीक है, ओके, तो ये 80 है तो ये भी 80 रहेगा। ठीक है, 80 मीटर रहेगा। अब आपको सबसे पहले निकालना होगा ये डिस्टेंस। क्या निकालना होगा? ये डिस्टेंस आ गया। टाइम आपको बस दे रखा है, तब से स्पीड निकल जाएगी। बिकॉज स्पीड का फॉर्मूला होता है बच्चे डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या फॉर्मूला होता है बच्चे? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है बच्चे। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवा रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द बॉटम ऑफ द टी। ये रहा ऑब्जर्वर, ये रहा ऑब्जर्वर, और ये रहा बॉटम ऑफ द टी। ठीक है, ओके, तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस चाहिए। क्या लगेगा? ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री ये 80 है तो ये भी तो 80 होगा, क्योंकि 1045 है ना। 1045 में आपको पता है, रैपिड करवा रहा हूँ मैं ये, ठीक है ना, आपको आना चाहिए। ठीक है, 45 की बात हो रही, कल पेपर है आपका कुछ घंटे में। ठीक है, ओके, 80 है तो ये भी 80 आ जाएगा। आप पूरे का निकालोगे, जब आप पूरे का लगाओगे तो 1030 लगाओगे, और जब आप 1030 लगा रहे होगे तो 1030 होता है 1/√3। ठीक है, 1/√3, और 80 है P/B, तो ये हो जाएगा 80√3। कितना हो जाएगा बच्चे? 80√3। मतलब टोटल की वैल्यू एसी की वैल्यू 80√3 और ये 80√3 है। इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना बच गया? डिस्टेंस बचा मेरे ख्याल से 80√3 माइनस 80, 80√3 माइनस 80 का अच्छा 80 कॉमन, और अंडर√√3 -1 अपॉन में जाएगा 2 सेकेंड्स। तो स्पीड निकल के आ जाएगी, स्पीड निकल के आ जाएगी मेरे ख्याल से 40√3 -1 की स्पीड निकल के आ जाएगी। और जब स्पीड मांग लेगा तो स्पीड यहाँ से निकल जाएगी, ऑब्जर्वेशन यहाँ से हो गया। कह रहे डिस्टेंस बिटवीन द टू बर्ड्स एंड द ऑब्जर्वर निकल तो गया। ओके, निकल गया भाई 80√3। कह रहा है इनिशियल बिटवीन द पोजीशन, सब निकल गया। ठीक है, आप सोल्यूशन दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ से देखो मैंने भी बता 80 आ जाएगा, उसके बाद मैंने बोला 80 देखो ओरल हो जाता है क्वेश्चन।
देखे भी नहीं मैंने, सच बताऊं, सीधा कॉपी पेस्ट करे है मैंने, क्वेश्चन देखे भी नहीं है, ठीक है, सीधा कॉपी पेस्ट सीधा हो जाता है क्वेश्चन, ओरल ओरल हो जाते हैं, हम लोग पता नहीं क्यों पेन चलाते रहते हैं। उसके बाद देखो यही बोला था मैंने अभी आंसर, ओरल ही आ गया था। उसके बाद देखो यही बोला था मैंने स्पीड, अब देखो ये स्पीड बस इसने एक्यूरेट लगा दी क्योंकि रूट थी की वैल्यू लगा दी 1.73। अब चेक करते हैं क्वेश्चन में दे रखी थी क्या, क्वेश्चन ने बोली तो नहीं थी, इन्होंने लगा दी, लेकिन 1.73 लगा दी। अब 40 ब्रैकेट में अंडर रूट -1 था, तो 40 का 40 आ गया, मल्टीप्लाई 1.73 -1 करोगे, -1 करोगे, 40 मल्टीप्लाई 0.73 आंसर आएगा। ओके बच्चे, ये वैल्यू सोल्व कर देना, तो ये इसके बराबर आ जाएगी। ठीक है बच्चे, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चे, किलोमीटर पर आवर मत लिख देना, क्योंकि क्यों कैसे पता चला, क्योंकि ये सेकंड में था, ये मीटर में था, तो आंसर भी किस में आ रहा होगा, मीटर पर सेकंड। किस में आ रहा होगा आंसर, मीटर पर सेकंड। चलो भाई, ये सब वही बात है, सब वही बात है। ए क्यों मांग रहा है भाई, ए क्यों मांग रहा है, ए क्यों, ये क्या है, यहां से यहां इस बर्ड की दूरी मांग रहा है, इसकी दूरी मांग रहा है, इसकी दूरी नहीं मांग रहा था, इसकी दूरी मांग रहा था। बताओ कोई जरूरत थी इसकी दूरी की। ठीक है, कौन सा पॉइंट था, कौन सा पॉइंट था ये, कौन सा पॉइंट था ये, कौन सा बता रहा, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन द सेकंड पोजीशन ऑफ द बर्ड एंड द ऑब्जर्वर। बताओ, ऐसे नहीं आना चाहिए था, ऐसे नहीं आना चाहिए था। देखो कितना हलवा मच जाता है, खुद की इंग्लिश उनको समझ नहीं आ रही, ठीक है, खुद की इंग्लिश उनको समझ नहीं आ रही। कह रहा कितनी दूर है ये वाला बर्ड और इस बर्ड से, भाई मुझे लगता है ऐसे दूर जाओगे, चाहे आप ऐसे जा सकते हो बर्ड के पास, उड़ के जाओगे क्या बर्ड के पास, ठीक है, लेकिन फिर भी जब वो जो बोले हमें उसके अकॉर्डिंग करना है। तो ये वो बोल रहा है ये, और इसका डिस्टेंस बता देना, तो हम बता देंगे, कोई भी लगा देगा, साइन लगा देना बच्चे को, कि साइन का फॉर्मूला होता है P/H, और आपको H चाहिए था इस बार। चलो भाई, यह देखो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी यार, कर करके थके, कर करके थके। एग्जाम्पल है, बताया हुआ है, एग्जाम्पल है, बताया हुआ है, करवाया हुआ है क्लास में कि नहीं करवा रखा। ये तो नीचे बन गया क्यूबर्ड, ये मेरे ख्याल से ना फैक्ट्री थी, फैक्ट्री थी। देखो अभी भी लिखे, देखो फैक्ट्री या इंडस्ट्री, ठीक है, उसने डायमेंशन दे, डायमेंशन पकड़ा, डायमेंशन पकड़ा दिए। साथ में से बोला हाफ सिलेंडर, हाफ, ये ऊपर है ना हाफ सिलेंडर, हाफ सिलेंडर। ओके बच्चे, वॉल्यूम, एयर की वॉल्यूम मांगेगा, कह रहा है वॉल्यूम था, देखो याद है, मैंने पूरा क्वेश्चन याद है। वॉल्यूम ऑफ द एयर मांग रहा है, क्या मांग रहा है, वॉल्यूम ऑफ द एयर मांग रहा है, वॉल्यूम निकालनी है। ठीक है, वॉल्यूम कैसे निकालोगे, इसका वॉल्यूम क्या होता है, L/B/H। सुनो सुनो, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चे, πr² H होता है, लेकिन ये तो पूरे का होता है, आधा कर दो, क्या कर दो बच्चे, आधा। पाई के लिए कुछ बोली नहीं, बोली तो मान लो 22/7 मान लो, क्या मान लो 22/7 मान लो। ओके बच्चे, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो दोनों को प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आर आपको दे रखा है, देखो आर, देखो सुनो सुनो, यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहा है आपको, दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सिलेंडर का पार्ट है, तो डायमीटर है ना, तो डायमीटर 7 है, तो रेडियस कितनी रही होगी 7/2, और वी कैन से, और वी कैन से 3.5, और वी कैन से 3.5। ओके क्लियर है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। क्या इंडस्ट्री में मशीन आ गई, इतना स्पेस खा रही है, 20 वर्कर है, इतना स्पेस खा रहे हैं भाई, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो पहले तो, 20 मल्टीप्लाई 0.08, जो भी आंसर आएगा वो भी वॉल्यूम होगा, और ये तो वॉल्यूम दे रखा है, दोनों को प्लस करेंगे, क्योंकि जितने लोग हैं, जितनी मशीन है, दोनों एयर, जब देखो सुन, अभी मैंने खाली रूम में बैठा हूं, कोई बच्चा मेरे सामने नहीं है, यहाँ पे एयर की कैपेसिटी ज्यादा है, क्योंकि जितनी ज्यादा खाली होती है ना जगह, उतनी एयर आके रुक जाती है उसी जगह पर। तो अगर वहां पे ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा मशीनें होंगी, ज्यादा इक्विपमेंट होंगे, तो उतनी हवा को आने की जगह नहीं मिलेगी, तो जो वॉल्यूम ऑफ द एयर होगा वो लेस होता होता जाएगा। ज्यादा लोग बढ़ा दो, लेसर वॉल्यूम, ठीक है, लेसर वॉल्यूम, ज्यादा मशीन बढ़ा दो, लेसर वॉल्यूम, लेसर वॉल्यूम। सो दैट, तो यहाँ पर एक तो 300 हो गया गाइस, एक तो 300 हो गया गाइस, और एक ही जो मल्टीप्लाई करके आएगा, एक जो मल्टीप्लाई करके आएगा, वो दोनों को प्लस करेंगे और फिर माइनस कर देंगे इसमें से, तो बची हुई वॉल्यूम आ जाएगी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइडल पार्ट, सिर्फ क्यूबॉइडल पार्ट, या सिर्फ क्यूबॉइडल पार्ट का टोटल सरफेस एरिया मांग रहा था, 2LB + BH + HL लगा देना, आगे आंसर। ठीक है, आगे बोलो सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, सरफेस एरिया का वाला CSA मांग रहा होगा, ठीक है, तो ये लगा देना, ठीक है, हाफ करके, हाफ करके, ऐसा करके हाफ करके आगे बढ़ो। देखो सोल्यूशन दिखा देता हूँ, सोल्यूशन दिखा देता हूँ, वही वही देखो, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस हाफ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, वैल्यू लगा दी L/B/H, और ये लगा दी 1/2 πr²H। ओके, वैल्यू लगा दी, दोनों को प्लस कर, दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है। वर्कर, वर्कर इतना आंसर आएगा वर्कर का, ठीक है, इतना था मशीन का, दोनों को ऐड मारा, ऐड मार के माइनस कर दिया, किसमें से, टोटल, ऑलरेडी जो है, ऑलरेडी हमारे पास वॉल्यूम है उसमें से माइनस कर दिया, ये वॉल्यूम आ गई, तो ये बचा हुआ वॉल्यूम आ गया। नेक्स्ट उसने बोला था TSA निकाल दिया, अभी बताया था, अभी बताया था, अभी बताया था, सी सोल्व कर दो। उसने बोला था अभी भी सिलेंडर का जाता तो CSA होता है, CSA होता है सिलेंडर, सिलेंडर, सिलेंडर को सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल L लिख रहा है, बताओ देखो कितनी बेवकूफी वाली बात है कि सिलेंड्रिकल पार्ट में L लिख रहा है, L लिख रहा है, L नहीं होता, ये होता है 2πrH होता है। लेकिन तुम्हें मैं भाई बात बताऊं, यहाँ जो H है, यहाँ जो H है, यहाँ जो H है, वो ये सिलेंडर की हाइट जो है वही लेंथ ऑफ द सिलेंडर है, ठीक है, तो यहाँ पे H और L बराबर हो गया। दोबारा बोलता हूँ, जो लेंथ है क्यूबॉइड की वही हाइट है सिलेंडर की बच्चे, ठीक है, ओके क्लियर हो रहा है बॉस। तो इसलिए इन्होंने L लिखा हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ऐसे ही लिखना चाहिए, ये ज्यादा रिजेंबल करेगा मेरे हिसाब से, ओके, और आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगी। बट इन दिस क्वेश्चन L = L, बट इन दिस क्वेश्चन L = L।
ओके ब्रो, आगे बढ़ते हैं। याद देखो, फिर से एनसीईआरटी, फिर से एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ही आती है केस स्टडी यार। और केस स्टडी अगर एनसीईआरटी नहीं आई ना तो बड़ी बचकानी होगी, फिर वो क्या होगी, बिल्कुल बचकानी। आपको बस दिमाग लगाना है यार, ये क्या क्वेश्चन कराने की जरूरत है। खुद बोलोगे यार क्या करा रहे हो सर, क्या करा रहे हो। ठीक है, एक कारपेंटर है, पता नहीं कौन सा कारपेंटर है जो ये इतना वो इतना वेल लगी ये बनाएगा। ठीक है, ओके ओके, सब बकवास सब बकवास सब बकवास। कह रहे पेन डालना, उसमें कितने पेन है, एक है, दो है, त्री है, चतवार है, चार पेन है बेटा। कितने पेन है, चार पेन है। पेन होल्डर बना रहा है, पेन होल्डर इतना वेल है, 20 रुपए के ले आऊंगा मैं तो मार्केट से जाकर। ठीक है, और सिलेंडर का शेप दे रखिए, एक दे रखी 15। ओहो ओहो ओहो, पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया, घबराना नहीं, पॉइंट देख घबराना नहीं, घबराना नहीं है बच्चे। ओके, एल इंटू बी इंटू एच, एल बी और एच देखा आपको। ठीक है, आगे कह रहा है रेडियस, रेडियस रेडियस देखा इतना, और डीप दे रखा है इतना। डीप का मतलब होता है हाइट, डीप का मतलब क्या होता है, हाइट होता है। ठीक है, रेडियस का मतलब रेडियस होता है। देखो उसने सेंटीमीटर, शुगर 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 सेंटीमीटर था। ठीक है, सब चेक कर ले, डायमेंशन चेक करना का पहला काम होना चाहिए। योर फर्स्ट टास्क इज टू आइडेंटिफाई कि आपके पास जितनी भी मेजरमेंट्स है वो सब सेम यूनिट में, सब सब क्या हो, आइडेंटिकल यूनिट में। आइडेंटिकल यूनिट होना बहुत जरूरी है। मीटर में हो बाकी सब सेंटीमीटर में, तो यू हैव टू फर्स्ट चेंज द मीटर इनटू सेंटीमीटर। ओके गाइस, चलो आगे 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 प्रोसीड करेंगे। तो ये आ गया, देखो यहाँ जो दलेगा ना, यहाँ जो दलेगा, कौन है बेटा, कौन है, कौन है। अरे कौन वाला कौन नहीं है, कौन वाला कौन है। ठीक है, कौन है जो इसकी आपकी रेडियस आपको दे देगा 0.5 सेंटीमीटर, और हाइट आपको दे दी है, हाइट आपको 1.4 दे दी है बच्चे। ठीक है, अब यहाँ से आपको बस 4 पार्ट करना है। तो यहाँ पे आपसे वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम निकाल देंगे, तो टोटल वॉल्यूम और टोटल डिप्रेशन और कौन सा बकवास है। ठीक है, कुछ नहीं करना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब क्यूबिट क्यूबिट क्यूबिट, सॉरी बेटा। सो ये हो जाए एल इंटू बी इंटू एच, माइनस करते 4, 4 वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है बच्चे, तो -4 पाई आर स्क्वायर एच बट 1/3 के साथ होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब इसको सोल्व कर देना, आपके पास सब कुछ, आपके पास एल भी है, बी भी है, एच भी है। एल बी एच लिख दिया मैंने, एल था आपका 15, बी है आपका 10 बच्चे, और एच है 3.5 बच्चे। ठीक है, अब इसको पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगी। वॉल्यूम अलग से मांगी है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड अलग से मांगा है, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन अलग से मांगा है। तो इसको इकट्ठा ना करके बस अलग अलग कर देना, हर एक पार्ट अपना अपना आंसर है। और वुड लग रही है इतनी, तो जो वॉल्यूम निकले मल्टीप्लाई कर देना 10 से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना 10 से, तो आपके पास कोस्टिंग भी आ जाएगी। सोल्यूशन देखते, सोल्यूशन देखते। देखो वही बोला मैंने, तीनों को अलग अलग कर दो, अलग अलग कर दिया, एल इंटू बी इंटू एच कर दी, एल इंटू बी इंटू एच कर दी, इसका अलग कर दिया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कर दिया, अलग से कर दिया, अलग से निकाल दिया। ठीक है, अब उसने बोला 4 कोनिकल डिप्रेशन हटाओ, 4 कोनिकल डिप्रेशन आ गए। ठीक है बच्चे, उसके बाद उसने बोला दोनों को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जितना मटेरियल लगता है वो जितना जितना आपका पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइड था, माइनस कर देंगे 4 कोन्स, माइनस कर देंगे 4 कोन। अब कोस्टिंग के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, पैसा आ गया, पैसा आ गया भाई, पैसा ही तो चाहिए था तुम्हें, पैसा आ गया वो। ओके ओके ओके, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को एपी की केस स्टडी में डाउट था, एपी की केस स्टडी, तो मैं एपी की केस स्टडी भी ले आया हूँ। ये ब्रेक वाली केस स्टडी है, 1 2 3 4 ब्रेक लगी, फिर 3 ब्रेक लगी, फिर 2 लगी, फिर 1 लगी, है ना केस स्टडी। ठीक है, कह रहा है ये अक्षत, अक्षत के पापा, अक्षत के पापा कंस्ट्रक्शन का काम कर, कंस्ट्रक्शन के पापा का, सॉरी अक्षत। ठीक है, फील वेरी साइड फॉर यू। ठीक है, 360 ब्रेक है टोटल, कितने ब्रेक्स है, तो 360 ईटी है। ठीक है, इंस्ट्रक्ट दैट द कीप द ब्रेक इन अ वे दैट 30 ब्रेक्स बॉटम में कितनी ब्रेक्स हो, 30 bricks of bottom and the next one level so that one, कुछ मिसिंग है शायद क्वेश्चन में। नेक्स्ट इज वन लेस देन दी अदर। ठीक है, ठीक है, मतलब अगले में एक कम हो जाएगा, अगले में क्या हो जाएगा बच्चा, एक कम होता, तो अगले में 29 होगी, अगले में 28 होगी, अगले में 27 होगी, डॉट 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 डॉट। और टोटल 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 जो है, टोटल मतलब एसएन आपको दे रखा है, एसएन 360, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा 30 बेटा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा बेटा 1, क्योंकि नहीं 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 -1, डी हो जाएगा क्या बच्चे, -1। आप देखो क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी रो, इन हाउ में कितनी रो में 360 ब्रेक लगेंगी। तो जब आपके पास एसएन है तो आपको एन मांग रहा है ना, सिर्फ एसएन आपको दे दिया, एसएन आपको 360 दे दिया, ए आ गया, डी आ गया, सब आ गया, आपका एन मांग रहा है। हाउ मेनी ब्रेक्स हो जाता है टॉप रो, टॉप रो में कितनी ब्रेक्स होंगे, टॉप रो में सबसे पहले एन निकाल लो, आप एन निकाल लोगे। एन निकालने के बाद एन मांग रहा है, क्या मांग रहा है बच्चे, एन मांग रहा है कि टॉप रो में कितने होंगे। जब आप एन निकाल लोगे, यहां से एन निकल चुका होगा, तो आप यहां लगा देना एन का आंसर और ए एन निकाल लेगा। कह रहा है ऑन 26 ब्रेक्स आर देयर इन विच रो, 26 ब्रेक आर देयर, मतलब ए एन आपको 26 दे रखा है। कितना ब्रेक, कितना दे रखा है, ए एन आपको 26 की कौन सी ऐसी रो है जिसमें 26 ब्रेक एक ही लाइन में होगी, क्योंकि देखो 30 है ना, 30 है ना। अरे ये तो ऐसे आ गया, ले भाई ले भाई ले भाई ले भाई ले भाई, 1 2 3 4 5, लो भाई आंसर देखो। कभी कभार ऐसे टुच्चे क्वेश्चन होता है, देखते ही हो जाते हैं, फिर भी पता नहीं यार सीबीएसई वाले बोलते हैं क्या यार, लिखो लिखो, लिख के दिखाओ। ठीक है, आपको सोल्व कर लेना, आपका ए की एन की वैल्यू 5 ही आएगी, देख लेना। इन हाउ मेनी ब्रेक देयर आर 10 रोज, 10 रो, हाउ मेनी ब्रेक 10 रो में कितनी होगी। ए एन मांग रहा है, ए एन मांग रहा है, ए एन मांग रहा है,
और 10 रो एन दे रखा है, 10 रो एन दे रखा है, क्या दे रखा है, 10 रो एन दे रखा है। ठीक है, ओके क्लियर है, आगे आगे करते जाएंगे, आगे करते जाएंगे, समझ आ गया। बस आपको बस आइडेंटिफाई करना था कि क्या क्या है और क्या क्या है। ठीक है, जब करते रहेंगे, देखो कितना यार ले यार, ये तो कर चुके थे यार, डी भी कर चुके थे यार, ऐसे समथिंग साइड ले चुके थे, सोल्व कर देंगे, सोल्व कर देंगे, सोल्व कर देंगे, सोल्व कर देंगे। एन की वैल्यू 2 आ गई, ओ माय गॉड, एन की वैल्यू 2 आ गई। तो या तो ये हो सकती है, या तो ये हो सकते हैं। एन जो 45 नहीं होगा, 45 नहीं हो सकता, क्योंकि 45 पे ज्यादा रोज आ रही है तो हमारे पास, क्योंकि 45 में ना, 45 में हम इसको सोल्व कर रहे हैं ना, इसको सोल्व कर रहे हैं, इसको सोल्व कर रहे हैं, माइनस 14 आ गया, तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं, ठीक है, पॉसिबल नहीं आ गया। तो एन की वैल्यू 16 ही रहेगी, कोई इतनी ज्यादा नहीं हो सकती कि 45 आ जाए, 45 रोज नहीं बनेगी। ठीक है, आगे करते हैं। एन अगर ये दे रखा है, आपसे डी मांगा था, आपसे एन मांग रहा है, 15 रोज आ जाएंगी, टॉप रो 15 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद सोल्व कर देंगे, सोल्व करके आंसर आ जाएगा 63। एन की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। देखो मैं अभी बता, देखो फिफ्थ रो बताई थी ना, बताई थी ना। देखो ये कितना बड़ा बड़ा कर रहे हैं, देखो कर रहे हैं ना, क्या है क्या है, लेबर है, लेबर है, लेबर। हम जैसे बच्चे, हम जैसे लोग ऐसे कर लेंगे, ओरल कर लेते हैं, ये पता नहीं क्या लेबर कर रहे हैं। आगे बढ़, आगे बढ़, सब वही चीज है, बस मैं सोल्व कर रहा हूँ, आप देख लेना, आप स्क्रीन रोक कर, वीडियो रोक कर आराम से सोल्यूशन देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखो, फिर से आगे केस स्टडी, फिर से किसकी केस स्टडी आ गई, एओटी की। और तुम्हें एक ही चीज तो नहीं आती थी एओटी में, दोबारा बोलता हूँ, फिगर बनाना, फिगर बना के तो दे दी उन्होंने। कितनी बोल रहा है, कितना बोल रहा है, कह रहा है ये 150 है, ये 100 है, यहाँ पे डिग्री 30 है, यहाँ पे डिग्री क्या है, ये तो मेरे ख्याल से एक्स है। तो अगर इसमें इसको वाई मान भी लूं तो एक्स और वाई तो बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये 150 है। तो हाइट ऑफ द टावर मांग रहा है, तो नॉर्मल लगाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से ना कुछ निकालना पड़ेगा। ओके, यहां से निकाल क्या सकते हो, यहां से 30 है ना, सो यहां आप बोल सकते हो 30 आ गई, तो अब यहाँ पे कुछ भी मिसिंग, कुछ भी नहीं है आपके पास। तो एक काम करो ना, यहां से निकाल लो हाइट, ये वाई निकाल लो वाई। अगर ये 30, तो रिलेशन बनाना पड़ेगा बेटा, रिलेशन, रिलेशन। सबसे पहले बड़े ट्रायंगल में अगर लगाएंगे तो नीचे हो जाएगा x + 100, और ऊपर वाले को y मान चुके हो। ठीक है, उसके बाद अगर छोटे वाले पे लगाते हो तो x और y, तो x और y तो बराबर हो गए, x + y, x और y तो बराबर हो गए। ठीक है, छोटे वाले ट्रायंगल के लिए x और y बराबर हो गए। तो अब एक काम करना, अब एक काम करना, tan 30 लगा दो ना, tan 30 लगाकर, और आप इसको लिख सकते हो कि आपको चाहिए हाइट चाहिए ना, तो y का तो y ऊपर हाइट, और अपोन में भी कर देना। अपोन में से x अपॉन 100 आना चाहिए था, बट हमें यहाँ लग था y और ये बराबर है, तो y + 100 लिख देंगे। ये आ जाएगा √3, 1/√3, और वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी √3y = y + 100, y + 100। इसको इधर ले जाना, तो ये हो जाएगा √3 कॉमन, ओ नहीं नहीं, y कॉमन एंड √3 - 1 = 100। तो मेरा आंसर आ चुका है 100 अपॉन में √3 - 1, होपफुली सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उसने बोले डिस्टेंस बिटवीन हो जाएगा, ये कितना दूर है हो जाएगा, ये कितना दूर है हो जाएगा, तो ये सूरज का हो जाएगा, ये घर है, इसका घर है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द टावर, इसका टॉप ऑफ द टावर और सूरज, देखो ये क्लैरिटी से पूछा गया, इनके बीच डिस्टेंस चाहिए, तो पी ए मांग रहा, पीबी मांग रहा। ठीक है बच्चे, ये क्लैरिटी है। इसके बाद नीचे का क्वेश्चन नॉर्मल है, दोबारा दिखा देते। देखो 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 देखो, अभी बताया था, देखो अभी बताया था, देखो ओरल कर लेता, ओरल कर लेता भाई, ओरल कर लेता, यही बताया था ना आंसर। ठीक है ना, ऐसे हो जाता क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले बड़े छोटे ट्रायंगल में, फिर बड़े ट्रायंगल में, फिर एक्स और वाई बराबर थे तो बराबर रख दिया, एक्स की वैल्यू आ गई, बस मैंने सोल्व नहीं किया था, आपने सोल्व करा होगा। 100 अपॉन में √3 - 1, यहाँ लगा देना 100 अपॉन में 1.73 होता है, 1.1.732। ओके बच्चे, सोल्व कर देना आगे। आगे उसने ये बोला था कि टोटल हाइट मांगा, देखो बच्चे टोटल हाइट मांगा, हमने ना ये निकाला, ये हमने सिर्फ ये निकाला है 100 अपॉन √3 - 1, लेकिन नीचे का जो डिस्टेंस है ना, ये 150 है, तो आपको 150 को भी जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, 150 को भी जोड़ना पड़ेगा, जैसे इसमें जोड़ा हुआ। ठीक है, उसके बाद इसने इन दोनों का डिस्टेंस पूछा है, और इसने ना एक्सेस को मान लिया, तो ये आप इसको सोल्व कर लेना यार, नॉर्मल है यार, नॉर्मल है, कर चुके हैं। एच जो इसको वाई माना था, ये एक्स है, तो जो भी वाई रहा होगा, जो भी वाई रहा, जो भी आपका यहाँ से निकला था, एक्स निकला था ना, एक्स निकला था 136.61, तो वही तो वाई है। ठीक है, 136.13, लेकिन जो हाइट है, हाइट कितनी मांगी थी उसने, हाइट मांगी थी 100 दूर है, 100 दूर है। उसने बोला ये और ये दूरी कितनी है, तो ये दूरी तो आ गई थी 136.61, और ये 100 की दूरी और आ गई, तो 236.61 की दूरी आ गई। चलो भाई चलो, अगला उसने बोला था नॉर्मल क्वेश्चन, पीबी बोला ना मैंने, अभी पीबी मांग रहा है, पीबी मांग रहा है, डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ द हाउस, दोनों के बीच का डिस्टेंस मांग रहा है। ओके, तो यहाँ पे उसने क्लैरिटी बताया कि टॉप का डिस्टेंस मतलब हाइपोटेनस आपसे मांग रहा है, तो हाइपोटेनस जब मांगता है तो साइन का यूज करेंगे, तो साइन का यूज करके ही सोल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसमें फिर अब पीए मांगा, तो आप देखो कोई भी निकाल सकते हैं, और वाला ना सेम ही होगा लगभग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे केस स्टडी। तो नेक्स्ट स्टडी केस स्टडी आ जाती है हमारे पास, और इस केस में लिखा था स्टूडेंट डिसाइडेड टू एनुअल फंक्शन फ्लैग कलरफुल
स्ट्रेट 27 फ्लैग्स आर टू बी फिक्स इंटरवल ऑफ 2 मीटर। ठीक है, 27 फ्लैग्स है, 27 फ्लैग है, 2 मीटर के इंटरवल पे, 2 मीटर के इंटरवल में द फ्लैग आर sorted and the position of the middle most flag. Ruchi give a responsible to placing a flag, keep her book and her flag was recorded, keep her only one flag at a time, carry one flag at a time. ओके 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 ओके, कह रही है, सुनो सुनो, रुचि ने सबसे पहले ना, सबकी दूरी कितनी है, सबकी दूरी सुनो सुनो, सबकी दूरी 2 है, सबकी दूरी कितनी है बच्चे, 2 मीटर, 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 2 मीटर। ठीक है, सबसे पहले रुचि एक टाइम पे एक फ्लैग लेके जाएगी, सबसे पहले रुचि गई होगी 2 मीटर, फिर रुचि ना वापस आई होगी, फिर रुचि क्या करी होगी, वापस आई होगी, और वापस आके हो गए होंगे तो 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर मतलब 4 मीटर बोल लो। ठीक है, उसके बाद रुचि ने दोबारा गई होगी ये 4, और उसके बाद फिर वापस आई होगी ये 4, टोटल हो गए होंगे 8। उसके बाद फिर रुचि गई होगी 6 इधर और 6 वापस, 12, ऐसे चलता रहेगा। तो ए क्या आ गया बेटा, 4 आ गया, डी क्या आ गया बेटा, 4 आ गया, चलता रहेगा। कह रहा इन हाउ मेनी डिस्टेंस दैट इज कवर्ड फॉर द 6th फ्लैग, तो एन आ गया बच्चे, एन है, एन 6 है, एन 6 है, पर ए एन मांग रहा है, ए एन आपसे मांग रहा है कि ए एन उसने कितना डिस्टेंस उसने अब तक पता नहीं, अब तक का तो पता नहीं, अब कह रहा है अर्थमेटिक रिप्रोग्रेशन तो हमने कर दी। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस शी ट्रेवल इन फ्लैग, देखो 27 फ्लैग बांधे ना, कितने फ्लैग बांधे, 27 फ्लैग, तो एन आपको दे दे 27 और ए एन आपसे मांग रहा है, ए एन आपसे मांग रहा है दैट डिस्टेंस कवर्ड बाय कंप्लीटिंग हिज जॉब एंड रिटर्निंग द हिज बुक्स। ठीक है, तो कुछ नहीं है, तो डिस्टेंस मांग रहा है, टोटल ऐसा मांग रहा है ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ो, दिखाता हूँ, देखो यही बोला था उसने, पहले में 4, अगले में 8, अगले में 12, बिल्कुल ये भी ठीक है। ठीक है, कह रहा 13वें पॉइंट तक, 13वें पॉइंट में जाते जाते सबसे पहले 26 लगे, फिर 26 लगे, 52 लग गए होंगे टोटल। ए आपका 4 आ गया था, ए मैंने आपको बताया था 13, ए मैंने आपको बताया 13, तो 26 लगे टोटल आंसर। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं, तो ए एन आपके पास एन है, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा कितना, 13 तक कितना लेफ्ट हो जाएगा, तो 13 तक आपने यहाँ लगाया, एस एन की आपने वैल्यू निकाल दी, और मैंने आपको बताया था एस एन ये वो। ठीक है, एस एन आ रहा है आपका 3, 6, 4। Similar distance between the 13th flag of right of A and the distance between my Ruchi in completing the task is this and this. Flag A कह रहा है similarly distance covered in fixing the 13 flags to the right of A and the distance covered by Ruchi in completing the task is this. देखो इसने 13 फ्लैग तो लगा लिया भाई, 13 फ्लैग लगाने के बाद, अच्छा ए ने शुरू किया था ना, यहाँ पे लड़कियां हैं मुझे ऐसा लगता है दोनों। ठीक है, लड़कियां हैं, कुछ कुछ 2 लड़कियों की बात हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने वो कुछ पढ़ने में मिस्टेक करी है क्या, कुछ लड़कियां हैं क्या। एक तो लिखा है फ्लैग इज टोटेड बाय द पोजीशन ऑफ द मिडल मोस्ट फ्लैग, रुचि वॉज रिस्पॉन्सिबल, रुचि रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन क्या था, फिर क्वेश्चन क्या था, उसको थर्ड पार्ट कह रहा है हाउ मेनी डिस्टेंस डज शी कवर इन कंप्लीटिंग हिज जॉब एंड रिटर्निंग टू कलेक्ट द बुक। अच्छा, दोबारा से उतार के भी ऐसे लाना है भाई साहब, लेबर कर दी बच्ची को, तो 500 रुपए दिहाड़ी मिलनी चाहिए इस काम के लिए। भाई सबसे पहले तो उसने बोला लगा के आ, उसके बाद उसको उतार के भी आ। भाई लगाने में बच्ची के इतने इतने चले गए और उतारने में फिर इतने चले गए, तो टोटल होगा 7, 2, 8। बताओ, इंग्लिश में थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं, इंग्लिश घुमा देते हैं। चलो भाई अगला, रोहन मेक्स अ प्रोजेक्ट ऑन कोरोना वायरस इन द साइंटिफिक एग्जीबिशन एंड द बिगेस्ट स्फेयर ऑफ वॉल्यूम दिस, स्फेयर ऑफ वॉल्यूम। भाई स्फेयर की वॉल्यूम मुझे जहां तक याद है 4/3 पाई आर क्यूब होती है, 4/3 पाई आर क्यूब होती है। कितनी दे रखी है, 38808, 38808। आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे लिखा हुआ है एंड द 11 स्फेरिकल स्फीयर्स एंड द 11 सिलेंड्रिकल शेप्स। ठीक है, तो वो होती है पाई आर स्क्वायर एच, और वो भी कितने हैं बच्चे, 11। तो किसके बराबर, 1540 में। ठीक है, ये आपका एक और सिचुएशन दे दिया, आपको 2 सिचुएशन दे दी। ठीक है, और ठीक है, और विद 10 मीटर लेंथ। ओ माय गॉड, कुछ तो बोल रहा है। ओके, दोबारा पढ़ते हैं। इन दिस प्रोजेक्ट ही विल पिक अ स्फीयर ऑफ वॉल्यूम दिस एंड 11 सिलेंड्रिकल शेप ईच ऑफ वॉल्यूम दिस विद लेंथ दिस। इसका मतलब एच आपको 10 दे रखा है, एच आपको 10 दे रखा है। आगे बोल रहा है फाइंड द एरिया कवर्ड बाय द सिलेंड्रिकल स्फीयर ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। ही पिक अच्छा बच्चा दिखा रहे हैं एग्जीबिशन में, कोरोना वायरस ने गोला सा ले लिया और उस पर ना सिलेंडर लगा दिया, कितने लगा दिए, 11 सिलेंडर का लगा दिए, और 11 सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम इतनी थी और जिनकी लेंथ 10 थी भाई।
कह रहा फाइंड द एरिया कवर्ड बाय द सिलेंड्रिकल शेप्स ऑफ द सरफेस ऑफ सिलेंडर। कुछ नहीं, आपको इसका मतलब तो सरफेस एरिया मांग रहा है ना, एरिया मांग रहा है, ऊपर ऊपर से खुला होगा, कुछ बताया नहीं है। तो 2πRH मान के चलो, 2πRH मान के चलो, और H आप लगा दो। टोटल है आपके पास 11 सिलेंडर, टोटल आपके पास 11 सिलेंडर है। R आपको बताई नहीं है R, लेकिन आप यहाँ से निकाल लेना, यहाँ से R निकाल लेना बच्चे, पहले आप यहाँ से R निकाल लेना और फिर R इसको यहाँ पे पटक देना, इस R को यहाँ पटक देना। H उसने बताई रखा था 10, ठीक है बच्चे, देखो चेक भी कर लेते हैं। देखो हमने यहाँ रखा, सबसे पहले R निकाली, वही मैंने बात बोली थी, R निकाल लो, और R निकाले 11πr²। ओके ओके ओके, ऐसा कुछ बोल रहा है। सिलेंड्रिकल सरफेस एरिया कवर्ड बाय द सिलेंड्रिकल शेप यहाँ तो 11πr² बोला हुआ है। ओके, तो मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, गड़बड़ है भाई। मुझे लगता है कि यार ये आप एक बार बताओ, ये आप इसको क्या मान रहे हो? तो सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल बोल रहा है, सिलेंड्रिकल का फॉर्मूला तो 2πRH होता है, 2πRH होता है। तो πr² कैसे लगा रहे हो तुम? πr² कैसे लगा रहे हो? लग ही नहीं सकता था भाई वो तो। ठीक है, तो ये एरर है मेरे हिसाब से, एरर है, एरर मान के चलो इसको भाई। ठीक है, 11πr लगाना इज नॉट अ करेक्ट आंसर। लिखा हुआ है सरफेस कवर्ड बाय द सिलेंड्रिकल शेप ऑन स्फीयर। ओके ओके ओके, यहाँ ना ये नहीं बोल रहा कि वो जो 11 सिलेंडर लगे उनकी बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है मैंने जो स्फेयर था उसमें छोटे छोटे गोले बना लिए ना, गोले बना लिए। वो गोले कितनी जगह ले रहे हैं, वो गोले कितनी जगह ले रहे हैं उस पूरे स्फेयर की? क्योंकि देखो जब हम स्फेयर का एरिया निकालेंगे तो ये गोले में माइनस करने पड़ेंगे। ओके, तो वो ये गोले ही की बात कर रहा है, तो हम सिलेंड्रिकल की बात कर रहे थे कि सिलेंडर सिलेंडर कितना स्पेस ले रहा है, जबकि सिलेंडर की बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ यहाँ पे लगा हुआ गोले की बात कर रहा है। मैं इंक चेंज करता हूँ, सबसे पहले आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लगे हुए सिर्फ ये गोले की बात कर रहा है। देखो ये जो गोला है ना, यहाँ पे ये गोला है, इस गोले की बात कर रहा है कि ये जो गोले हैं ये जगह ले रहे होंगे ना स्फेयर की, इस स्फेयर की जगह कितनी ले रहे होंगे, तो हमने सिर्फ गोले लगाए, सिर्फ गोले आपको निकालने बच्चे। ठीक है, उसके बाद अगला बोला था डायमीटर ऑफ द स्फेयर, तो ये तो हमने लिख ही दिया था, यहाँ से आप R निकाल लेना, यहाँ से आप R निकाल लेना, नॉर्मल 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 है। ठीक है बच्चे, उसके बाद उसने बोला था CSA ऑफ सिलेंडर बता दो। CSA का फॉर्मूला 2πRH होता है, ले भाई 2πRH हो गया। ठीक है, आगे लगा दो 2πRH की वॉल्यूम लगा दो। ठीक है, और लास्ट उसने एक क्वेश्चन बोला था टोटल वॉल्यूम ऑफ द शेप। भाई साहब एक तो लगेगी वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर प्लस करेंगे वॉल्यूम ऑफ द 11 सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द 11 सिलेंडर, नॉर्मल क्वेश्चन से वैल्यू लगा देंगे। ओके भाई, फाइनली हमने बहुत सारी केस स्टडी कर ली है आप लोगों के साथ, और मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। तो केस स्टडी में बस ऐसे आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी है, और कुछ नहीं है केस स्टडी में। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। पता नहीं कब देख रहे होगे वीडियो, लेकिन ये तो पता है कि कुछ घंटे कुछ मिनट या 1-2 घंटे बस बचे होंगे इस वीडियो को जब आप देख रहे होगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोगों के साथ है मेरी ब्लेसिंग्स, हम सबकी ब्लेसिंग आप लोगों के साथ है। अच्छा पेपर होगा, जितनी आपने मेहनत करी उससे ज्यादा नंबर आप लोगों के आएंगे। और मिलते हैं, लेट मत होना, पैनिक मत होना, फॉर्मूला शीट रिवाइज करते रहना। PDF चाहिए फॉर्मूला शीट का तो मुझसे मांग लो, व्हाट्सएप कर दो, नंबर आप लोगों को पता ही है, स्क्रीन में नंबर आ ही जाता है आप लोगों की। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ किसी और दिन। अब शायद मिलेंगे आप लोगों के साथ 11th में। और इस पेपर कैसा भी जाए, लेकिन तुम पेपर के बाद एंजॉय पूरा करने वाले हो, क्योंकि आपका लास्ट पेपर है बच्चे। ठीक है, सो एंजॉय योर डे। सबसे पहले थोड़ा पेपर दे देना, फिर उसके बाद एंजॉय करते रहना। बाय बाय बच्चे।